गांदरबल के गुटलीबाग इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में सड़कों की हालत खस्ता है, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुके हैं, पानी और बिजली का भी हाल बेहद बुरा है। गांदरबल के गुटलीबाग इलाके में रोड की हालत खस्ता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और लोगों को चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में ड्रेनेज सिस्टम फेल है, जिसकी वजह से इलाके का रोड भी खस्ता हुआ है। हर जानिब कूड़ा जमा है, पानी और बिजली के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों ने इलाके की तरफ तवज्जो देने की गुजारिश की है। सियासी लीडरान ने भी कई बार इलाके का दौरा किया, लेकिन आजादी के तकरीबन 70 साल गुजर जाने के बाद भी मुश्किलात वैसी की वैसी ही बनी हुई है। गुटलीबाग के रहने वाले मीर मोहम्मद खान ने कहा कि रोड की हालत खस्ता है, न ड्रेनेज सिस्टम है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले से पहले हमारा रोड जो है बिल्कुल खस्ता है। हमारा रोड ने ना ड्रेन है ना कुछ है। इसे नूनर तक हमें 15 मिनट लगता है खाली। आज रोड के खराब होने से हमारे कम से कम 1 घंटा खर्च होता है। बीमार होता है, बहुत मुश्किलात आता है। हमारे जहाँ का गाड़ी है वो गाड़ी वाले भी आप नहीं मानता है, बोलते हैं हम ये रोड खराब है, हम इस रोड पर गाड़ी नहीं चलाए। गुटलीबाग के रहने वाले दिलदार सिंह ने हुकूमत से नाराजगी जताते हुए रोड को ठीक करने की गुजारिश की है। ड्रेन की वजह से और इसी ड्रेन की वजह से हमारा रोड खराब हो रहा है। तो ड्रेन इधर जरूरी है हमारे लिए। थोड़ी सी बर्फ पड़ जाती है तो गाड़ी बंद हो जाती है सर। तो बहुत दिक्कत हो रही है पेशेंटों को भी, डिलीवरी केसेस को। तो गाड़ी वाले भी इधर नहीं मानते खास आने को। गुटलीबाग के एक और मकामी सज्जाद खान ने बताया कि 4 साल में 4 बार गड्ढे ठीक करने पड़ते हैं। साथ ही हुकूमत से रोड का मुतालबा किया। हमें साल में 3-4 बार गाड़ी ठीक करनी पड़ती है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की कि ये रोड बनाए। थोड़ी थोड़ी काम कर देते हैं, बाकी रोड छोड़ दी देता है, गाड़ी टूट जाती है इसका। एक और मकामी रफीक खान ने तमाम सियासी लीडरान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब जब सियासी लीडरान यहाँ आए सिर्फ वादे करके गए हैं और कहा कि जब हमें जरूरत होती है तो कोई नहीं आता है। दफातर में जाकर गुहार लगाओ तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं। जब भी मिनिस्टर यहाँ पे आए वादे किए हम रोड देंगे, आज कोई मिनिस्टर इस टाइम पे जब हमें मुसीबत होती है इस टाइम पे कोई नहीं आ रहा है। जहाँ दफ्तरों पे जाते हैं हमें ठोकरे मिलते हैं। गुटलीबाग के तमाम लोगों ने हुकूमत और सियासी लीडरान से नाराजगी का इजहार करते हुए उन्हें बताया कि कैसे वहां के मकामी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। कुल मिलाकर आजादी के 70 साल बाद भी गुटलीबाग के लोग बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। खासकर सड़कें न होने की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आओ, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। जी मीडिया के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की सयाहत काफी मुतासिर हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे सयाहत के शोबे में रौनक लौट रही है। लोग सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। गुलमर्ग और टंगमर्ग में सयाह सैर और तफरीह के लिए निकल रहे हैं। मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग के लिए भी इंडस्ट्रीज की टीम के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ पर सीरियल के लिए शूटिंग हो रही है। शूटिंग के लिए आए लोगों ने जी मीडिया से बातचीत की और अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में शूटिंग करना बहुत ही दिलचस्प और तफरीह से भरपूर होता है, और क्योंकि ये मकाम बहुत ही खूबसूरत है जहाँ पर आना सभी पसंद करते हैं। मेरा नाम भूमि है। मेरा नाम राहुल है। हम हमारे प्री शूट वेडिंग प्री शूट के लिए आए हैं और कश्मीर तो है ही जन्नत का। हाँ, काफ़ी अच्छी जगह है। किसी अब फॉरेन के जो आप लोकेशन चाहे उससे कुछ कम नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब कश्मीर काफ़ी और बहुत सारे लोग आए और ये वेदर का भी मज़ा ले। जन्नत है। हम लोग फ़ॉरेन शूट करने के लिए जाते हैं। मैं फ़ॉरेन में भी शूट किया हूँ, तो सबसे ज़्यादा अच्छा लोकेशन तो मुझे यहाँ लग रहा है। लाइक आप अभी स्विट्ज़रलैंड जाओ तो आपको देखो पीछे पूरा स्विट्ज़रलैंड ही दिखेगा। सबसे खूबसूरत जगह है ये। मनंगोरा के कुंजूर में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसको हायर मेडिकल सेंटर श्रीनगर भेज दिया गया है। यह हादसा बारामूला में पेश आया है, जिसमें अशफाक अहमद बिन गुलाम अहमद शाह बाशिंदा तकाया लालोपरा बीरवा की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी हुए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर भेजा गया है। इस मसले में वहाँ पर सब लोग भी जमा हो गए। लोगों ने भी अपना पूरा सपोर्ट दिया और ख़ास करके उधर पुलिस भी आ गए, उन्होंने भी बहुत ही सपोर्ट किया वहाँ पर, और इवन स्पेशली आर्मी भी आ गई।
तो वहाँ पर लोगों ने भी बहुत ही सपोर्ट किया और गाड़ी को उठाया और उसमें भी हमें पता चला है कि शायद एक वहाँ पर गुजर गया है क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, गाड़ी की जो ब्रेक थी वो फेल हो गई थी। और यहाँ से बहुत लोग जमा हो गए, जमा होने के बाद बड़ी मशक्कत से हमने जेसीबी लाए हैं और लोग भी वहाँ आ गए, खासकर एसएचओ कुंजर रियाज साहब वो भी मौके पर मौजूद था, डीएसपी मौजूद था, कल श्रीनगर आर्मी का मेजर भी वहीं खड़ा था। सबों ने मिलजुल कर इसकी वो टिपर उठाकर उनको बाबा फरीद नगर बिश्नाह के मकामी लोग इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि इलाके में ना तो सड़क है और ना ही लेन और ड्रेनेज सिस्टम का कोई इंतजाम है, जिससे सारा पानी बाहर जमा हो जाता है और लोगों को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि कई मरतबा इंतजामिया से इस मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई और सहूलतें मुहैया करवाने की अपील की गई, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द ही बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने की मांग की। आज ये कहना चाहता हाँ कि साढ़े इत्थे बाबा फरीद नगर ना कोई रोड है, ना नाली है, ना गली है। तो असी बेसिक कम्यूनिटी जी अज के हर एक मनुख नूं चाहिए है तो उस तो वांझे हाँ, कोई साडा इत्थे पुछण वाला नहीं है। साडे असी चीफ साहब के दफ्तर भी गए, साडे इस रोड का एस्टीमेट बनया सी, नाले का भी एस्टीमेट बनया सी, लेकिन असी 2-4 बार उन्होंने को पूछा भी सी प्रोग्रेस की हुई, लेकिन कोई आज तक इसका पता नहीं चलिया। कि आप आके देखो साड़ी ड्रेनेज की हालत है, कितनी बदबू है, कितना पानी गंदा है। साड़ियाँ बच्चियाँ, साड़ियाँ औरतें, सारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतना पानी इतना जमा होता है। बरसात में आज भी पानी इतना जमा है, आके देख सकते हो तुम। पिछले कई दिनों से पुंछ जिले के अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है और इस सिलसिले में अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो लोग ट्रैफिक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मुहिम के तहत पुंछ जिले के मेंढर कस्बे में कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों के चालान काटे और कई गाड़ियों को सीज किया गया। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर टाटा सूमो यूनियन मेंढर ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। यह एहतजाजी मुजाहरा मेंढर के मेन बस अड्डे पर हुआ, जहां पर भारी तादाद में गाड़ी के ड्राइवरों ने डीएसपी ट्रैफिक के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। गाड़ी के सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है और एंट्री की डिमांड भी की जा रही है। एहतजाज को देखते हुए एसएचओ मेंढर ताहिर यूसुफ खान मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन से बात की। पुलिस थाने में आकर बात करने को कहा। नाके जो है ना 2-3 जगह जो है लगाया हमने, संगाला मोड़ पे लगाया नाका, उसके बाद जो है ना ढक्की चौक में जो है ना नाका लगाया। जो वायलेटर थे, ओवरलोडिंग की कंप्लेंट्स जो है ना बहुत आ रही थी, उसमें ओवरलोडिंग में हमने कुछ गाड़ियां सीज भी की हैं और कुछ के खिलाफ जो है ना हमने एफआईआर भी जो है ना वो दी हैं। एफआईआर देने पर जो है ना ये ड्राइवर लोग जो है ना वो ज़्यादा भड़क उठे हैं और कुछ गाड़ियां जो है ना बिना डॉक्यूमेंट्स के वो हमने सीज करके पुलिस स्टेशन पर जो है वो लगाई है। हमारी एक गाड़ी यहाँ से जगाल जा रही थी जिसके कागज पूरे, कोई कागज कम नहीं। 2 सवारियाँ ओवरलोड थी, जिस ट्रैफिक डीएसपी साहब 500 रुपया एंट्री मांग रहे थे, ड्राइवर ने नहीं दी तो उन्होंने गाड़ी सीज कर दी। कुपवाड़ा के करहान में नौजवानों के लिए रिक्रूटमेंट रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें 1560 नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस रैली का एहतमाम हिंदुस्तानी फौज ने चमकोटे करहा में किया है और ये 13 मार्च से जारी है और 16 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया, जिसमें 600 पोस्टर, मेड्स, बार्बर, वॉशरमैन, कुक, हाउसकीपर्स और इसके अलावा कारपेंटर्स का भी इंतखाब किया जा रहा है, जो हिंदुस्तानी फौज के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर काम करेंगे। बस कुछ इसे बहुत अच्छा चल रहा है, भर्ती कर रहे हैं, हमें काम मिल रहा है, काम करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, ये फौज की तरफ से हमें वेलफेयर मिल रहा है। वो तो होनी चाहिए सर, क्योंकि बहुत जहाँ बच्चे हैं जो पढ़े लिखे आए हैं, ग्रेजुएशन करके पढ़े लिखे, वो भी भागने के लिए आए हैं कोर्टों में, और वो दूसरी भर्ती तो उसमें चले जाते। कोई बुजुर्ग है जो बेचारे वो ऐसे बैठे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे काफ़ी हैं इसमें मेरे। वादी में कोरोना की वबा से लोग खौफजदा है, जिसकी वजह से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने महकमा हेल्थ के इश्तराक से जगह जगह पर सफाई की जा रही है और लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है, ताकि इस वबा के बारे में लोगों को बताया जा सके और खौफ में ना रहे। अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की कोशिश है कि इस बारे में लोगों को खुलकर बताया जाए और इस बारे में लोगों ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया। सर मेन रीज़न तो पूरी दुनिया को पता, कोरोना वायरस का मेन रीज़न है। उसका मेन इलाज है सैनिटेशन और इसमें मेडिसिन है सोडियम हाइपोक्लोराइड
इसमें हम 500 ml मेडिसिन डालकर और 10 लीटर पानी डालते हैं हम, और सैनिटाइज कर रहे हैं हम एरिया वाइज एरिया। सरवाल, न्यू प्लॉट, अभी तो आज सरवाल और न्यू प्लॉट किया है, अब कर रहे हैं, अभी किया नहीं, हम कर रहे हैं, अभी कंप्लीट पूरा करना है अभी। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आएगी वहाँ से हमारा म्यूनसिपैलिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट के थ्रू। इसमें वही जो पहले आपको बता दिया, इसमें 5 लीटर 5 ml ये डालते हैं तो साथ में 10 लीटर पानी डालते हैं, तो इसको बस इसी तरह स्प्रे करते हैं ताकि इसका जो वो है उसमें कवर हो जाएगा। तो मैसेज के तौर पर यही जो बोला है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। उसके बाद लोगों को भी योगदान करना चाहिए, अपनी सफाई रखनी चाहिए, और भीड़ भाड़ इलाके में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कहीं बाहर से कोई आए तो उससे थोड़ी सी ग्रेज करनी चाहिए, सफाई रखना जरूरी है सर। ये तो गवर्नमेंट के तरफ बहुत अच्छा स्टेप है, ये तो हर मोहल्ले में होना चाहिए, और हमें खुद भी ऐसा करना चाहिए कि खुद सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें सबसे ज़्यादा कि हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा और अपने मोहल्ले को साफ रखना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कर रही है। सर आई रियली हाईली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। एटलीस्ट लोग कोरोना से जो इतने डरे हुए हैं, थोड़ा सा लोग फील रिलैक्स कि अगर इस टाइप से चीज़ें गवर्नमेंट स्टेप्स उठाएगी तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स है सर। मोरओवर मास्क वगैरह पहने, अपने हैंड वॉश करें, जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करें। इससे मुझे लगता है लोगों को काफ़ी रिलैक्स होगा कि गवर्नमेंट भी इतना इनिशिएट ले रही है कि ये बीमारी ज़्यादा नहीं फैले। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकता इकबाल ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, और इस शजरकारी मुहिम में एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल भी शामिल हुए। चिनार के पौधे लगाए गए, लोगों ने इलाके को हरा भरा रखने और पौधे लगाने की अपील की। डीसी ने कहा है कि पूरे जिले में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे। जो आज फ्लोरिकल्चर ने ये चिनार प्लांटेशन ड्राइव कंडक्ट किया था, ये एनुअल फीचर है इनका, और इस साल भी हमारा ये स्टार्ट हुआ आई से चिनार प्लांटेशन ड्राइव गांधरबल में। और इस चिनार प्लांटेशन ड्राइव के तहत यहाँ पे हमारे जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है इसमें 1000 चिनार का ट्री यहाँ पे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने कोरोना को लेकर तमाम देसी और आयुर्वेदिक टोटकों के साथ इंतजामिया और WHO के जरिए बताए गए एहतियात बरतने और खौफजदा न होने की अपील करते हुए सरकार से जम्मू कश्मीर में दफ़ा 144 लगाने के साथ ही फ्री मास्क बांटने और साफ सफाई पर खास तवज्जो देने की मांग की है। पार्टी के रियासती सदर मनीष सहनी की सदारत में शिवसेना लीडरान ने झुग्गी बस्तियों और सब्जी मंडियों में जाकर कोरोना के सिलसिले में एहतियात बरतने की अपील की है। इसको लेकर पोस्टर बांटकर लोगों को बेदार किया गया है। साथ ही साहनी ने कहा है कि किसी भी बीमारी के इलाज के लिए एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि कोई दो राय नहीं है कि दादी माँ के टोटके और आयुर्वेदिक इलाज काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, मगर कोरोना वायरस को लेकर अभी मुकम्मल तौर पर इन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मैं मनीष साहनी, प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई। आज हम तमाम शिवसेना के नेताओं ने अलग अलग टोलियां बना के 2-2, 4-4 लोगों ने तमाम हम उन एरिया का विजिट किया है जहां के झुग्गी झोंपड़ियां हैं, ताकि उन गरीब लोगों को भी इस महामारी से अवेयर कराया जा सके, जागरूक किया जा सके, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी कोई महामारी फैलती है तो गरीब लोगों से ही फैलती है। माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हड्डियों की बीमारियों के माहिर डॉक्टर विकास पाधा ने 119 साल 8 महीने के मरीज के घुटनों का ऑपरेशन किया है और बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की है। एक रिपोर्ट देखिए। मरकज की जेर इख्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर के कटरा के कड़कियाल में वाक़े माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सन ऑफ सॉइल का खिताब हासिल कर चुके डॉक्टर विकास पाधा ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर दुनिया भर में जम्मू का नाम रोशन किया है। डॉक्टर विकास पाधा और उनकी टीम ने 119 साल और 8 महीने के बुजुर्ग गोपाल सिंह की घुटनों की सर्जरी कर उनको फिर से चलने के लायक बना दिया। नारायणा अस्पताल में इलाज करवा रहे गोपाल सिंह अब खुद चल भी सकते हैं और अपना खुद ध्यान भी रख रहे हैं। गोपाल सिंह की अस्पताल से छुट्टी करके उनको फिलहाल घर भेज दिया गया है। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद डॉक्टर विकास पाधा और उनकी टीम बेहद खुश है, क्योंकि उन्होंने मरकज की जेर इख्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। एक तो पहली बात है 119 साल 8 महीने के कोई इसमें जीवित है तो यही एक अचंबा है, यही बहुत बड़ा करिश्मा है। और उसमें इस उम्र में एक सक्सेसफुल सर्जरी कर पाना
हमारी टीम द्वारा, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि अचीवमेंट है ये, लेकिन माता के आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं है। तो 119 साल और 8 महीने के गोपाल सिंह जी हमारे पास आए थे 14 फरवरी 2020 को। इनको फ्रैक्चर, एक टिबिया लेग बोन जिसका टिबिया फ्रैक्चर हुआ था। गोपाल सिंह जम्मू के सतवारी इलाके के रहने वाले हैं और अपने कुनबे के साथ मामूली तरीके से रह रहे हैं। गोपाल सिंह और उनका कुनबा उनकी तंदुरुस्ती का सेहरा डॉक्टर विकास पाधा और उनकी टीम के सिर बांध रहा है। 120 सालों की उम्र है, वो डॉक्टर विकास ने ठीक ठाक ऑपरेशन करते, अभी वो ठीक है। उसकी थैंक यू, उसकी अभी उसकी टांग ठीक ठाक है। हाल ही में अमेरिका के एक डॉक्टर ने 108 साल मरीज की सर्जरी कर आलमी रिकॉर्ड बनाने का दावा किया था, लेकिन जम्मू के डॉक्टर विकास पाधा ने उस रिकॉर्ड को तोड़कर 119 साल 8 महीने के मरीज की सर्जरी कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा कर दिया है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। सरकारी स्कीमों से सरकार आवाम की मदद के लिए पैसा मुहैया कराती है, लेकिन कई बार तो वो पैसा जब जमीनी सतह पर नहीं पहुंच पाता है तो तलबा खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हो जाते हैं। फिर चाहे वो इंक्वायरी का मुतालबा करे या फिर एक कमरे में स्कूल बनाकर पढ़े, कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार की जानिब से आए दिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर तालीम सहूलियात फराहम कराने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन पुंछ जिले में कई ऐसे स्कूल हैं यहाँ पर जिला इंतजामिया और तालीमी महकमे की लापरवाही की वजह से स्कूलों तक उन स्कीमों का फायदा बच्चों को नहीं मिलता है। ऐसा ही हाल तहसील मंडी के लोरन ब्लॉक के सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का है। स्कूल के नाम पर सिर्फ अब एक कमरा है, उसी में क्लासेस भी होती हैं, उसी में स्कूल का दफ्तर भी है। हाल ऐसा है कि उसी में मिड डे मील का खाना भी बनता है। स्कूल की खास बात यह है कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क तो दूर की बात है, टाट पर बच्चे बैठते हैं वो भी सही नहीं है। 2011 में सरकार की जानिब से SSA के तहत स्कूल के लिए एक कमरे की तामीराती काम शुरू किया गया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। हालात ये है कि बाहर बारिश कम होती है, क्लास के अंदर पानी ज्यादा आता है। स्कूल के लिए बनाया जा रहा कमरा अभी तक स्कूल इंतजामिया को मिला ही नहीं है और ताज्जुब की बात यह है कि उसकी पेमेंट भी पूरी हो चुकी है। बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद रफीक कोहली ने बताया कि उन्होंने कई बार आला अफसरान से राब्ता किया, उन्हें तफसीली जानकारी भी दी, साथ ही स्कूल की मरम्मत का मुतालबा भी किया, लेकिन हालात आपके सामने है। ऐसे है कि मुझे यहाँ 4 साल हुए, 4 साल से पहले ये बिल्डिंग बनी हुई है, मगर हमने हैंड ओवर की नहीं, तैयार हुई नहीं। लेंटर पहले उसका टूट गया है, ना फर्श है ना प्लस्तर है, और मैंने जहाँ तक अप्रोच किया ऑफिस में आके पीछे पैसा सारा ड्रा हो गया है। तो 80 बच्चा है और एक ही कमरा है, और वो सामान के लिए भी नहीं सफिशेंट नहीं है। हमें इसी में बैठना है, इसी में बारिश जब होती है हमें छुट्टी करनी, सारे गांव वाले लोग आ जाते हैं कि जी बच्चे बारिश में कैसे रहेंगे, धूप में बाहर बिठाना, आगे गर्मियों का मौसम आया है, हमें बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के बैठने के लिए। 8 क्लासें हैं, कम से कम 8 कमरे होने चाहिए थे, 8 ने तो 4 होने चाहिए। एक क्लास हम बरामदे में बिठाते, एक अंदर कमरे में बिठाते। बच्चों को क्लास अलग अलग होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाना है, सिलेबस के मुताबिक पढ़ाना है, और बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं। बैठने के लिए जगह नहीं है, स्टाफ मेरे पास ठीक है, पढ़ाते हैं, मगर परेशानी हमें बहुत है बिल्डिंग की। पैसा सारा ड्रा हो गया है, और बिल्डिंग की आपने पोजीशन देखी, वो उसके लेंटर ही टूट गया है। बारिश बाहर कम होती है, अंदर ज़्यादा होती है। मकामी लोगों से बातचीत में पता चला कि स्कूल की खस्ता हालत की वजह से बच्चों में दहशत का माहौल है। मकामियों ने बताया कि बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कई बार गांव वालों ने इंक्वायरी का भी मुतालबा किया, लेकिन कोई समाअत नहीं हुई। ये जो बिल्डिंग आई थी हमें बहुत खुशी हुई थी कि ये बिल्डिंग हमारे बच्चे जो है अंदर बैठ के पढ़ेंगे। तो बच्चे हमारे ये देखो सामने बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हैंड ओवर अभी नहीं हुई, तो ये उस ऊपर से बिल्कुल इनका लेंटर जो है टूट गया है। तो क्या कि ये अभी इसका पैसा जो है वो निकल चुका है। स्कूल को तो 10 साल हो गए, इसका काम लगा हुआ है, अभी तक ये कंप्लीट कोई भी नहीं हुआ है। इसका लेंटर देखा जाए, लेंटर टूट गया हुआ है, बाकी कोई खिड़की कोई दरवाज़ा कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई प्लस्तर नहीं लगा हुआ। ज़्यादा बारिश होती है, हमारे बच्चे अगर 9 बजे बारिश लग जाए, 9 बजे बच्चे वापस चले जाते हैं। परेशानी क्या जनाब कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बच्चा बाहर पढ़ रहा, और किसी टाइम गोलाबारी हो सके पैंचो बारिश की तो बच्चा मर भी सके।
हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम फराम होने के बावजूद जमीनी सतह पर स्कूलों और लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। हालात ये है कि जब जब बारिश होती है तो ऐसे में छुट्टी देना स्कूल की मजबूरी हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बच्चों के खतरे में पड़ते मुस्तकबिल का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके की 100 साल के तालीमी हालात पर एक किताब लिखी गई है। उर्दू में मुर्तब किताब में डॉक्टर जाकिर मलिक ने इलाके की तालीम हालात का जिक्र किया है। दानिशगाह नामी किताब को लेकर रिसर्च स्कॉलर काफी खुश हैं। एक रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर में उर्दू की मकबूलियत को मजीद 4 चांद लगाया है उर्दू के मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर मलिक ने। अपनी किताब दानिशगाह में जाकिर ने पीर पंजाल खित्ते की 100 साला तारीख का जिक्र किया है। उनका कहना है कि कश्मीर पर अब तक बहुत सी आला पाए की किताबें लिखी जा चुकी हैं जो कई मायनों में काफ़ी बेहतर साबित हुई, लेकिन उनका मानना है कि दानिशगाह से मुहक्किकीन और रिसर्च स्कॉलर काफ़ी मुस्तफीद होंगे। देखिए, आज तक बहुत सारी किताबें जो लिखी गई हैं और बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। के.डी. मैनी साहब ने बहुत पुंछ के ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे वो हैं जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी। मोहम्मदीन फोक साहब ने पुंछ के बारे में, राजौरी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन मैं कोई क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि ये उनसे बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन मुझे ये बड़ा वो प्राउड फील हो रहा है कि मैंने एजुकेशन को कम से कम इस रीजन के अंदर ट्रेस करने की कोशिश की और उसका एवोल्यूशन बताया कि किस तरीके से वो उसका आगाज हुआ और किस तरीके से उसने इर्तिकाई मनाजिल को तय किया। और आज जब इस किताब की मांग रिसर्चर्स के अंदर हो रही है तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अपनी बेमिसाल कलमकारी के लिए मुख्तलिफ एजाज से नवाजे जा चुके जाकिर की किताब को लेकर तालीमी हलकों में भी खुशी है। दानिशगाह के लिए उन्हें गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ने भी एजाज से नवाजा। मकामी लोगों का कहना है कि उनकी किताब में आसान अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है जिससे इलाकाई तहजीब व तमद्दुन को बआसानी समझा जा सकता है। इस किताब में ये भी लिखा गया है कि खिताई पीर पंजाल जो है तालीमी एतबार से एक ज़माने में बहुत पीछे था, लेकिन यूनिवर्सिटी के इस क़याम के बाद जो है यहाँ जो इल्म व अदब का और साइंसी एतबार से और सकाफ़ती एतबार से, तहजीबी एतबार से, यानी ज़िंदगी के तमाम शोबों में जो हमें तरक्की नज़र आ रही है, डेवलपमेंट नज़र आ रही है, इस किताब में तमाम पहलुओं पर जो है रोशनी डाली गई है और उसको बड़ी अच्छी ज़बान में लिखा गया है, आसान ज़बान में लिखा गया है। जितनी भी इस्तिलाहात इस किताब में इस्तेमाल की गई हैं, एक यानी आम फहम आदमी भी उसको बआसानी समझ सकता है। राजौरी के पीर पंजाल खित्ते को लेकर लिखी गई किताब दानिशगाह को लेकर रिसर्च स्कॉलर्स काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि जाकिर साहब ने तलबा के लिए नुमाया काम अंजाम दिया है जो आने वाली नस्लों के लिए बेहद कारआमद और मुफीद साबित होगी। सबसे पहले तो मैं जाकिर सर को मुबारक दूंगी कि उन्होंने ये किताब लिखी और उसके बाद उनका मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने इसमें रिसर्च के हवाले से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होती है। इसमें रिसर्च की और ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटी की इब्तदा से लेकर के आज तक की जितनी भी तारीख है वो इसमें पूरी मरतब की है और उसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि पहले हमारी यूनिवर्सिटी में क्या, पहले यहाँ हिताए पीर पंजाल में क्या था, तालीमी निज़ाम क्या था, अब क्या है और अब कहाँ तक पहुँचा है। राजौरी के BGSB यूनिवर्सिटी के तलबा इस किताब को लेकर काफ़ी पुरजोश हैं। कश्मीर की तहजीब व सकाफत से दिलचस्पी रखने वाले तलबा के चेहरों पर इस किताब से रौनक वापस आ गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस हो या क्लासरूम, लाइब्रेरी या फिर खेल का मैदान, हर सिमत एक नया कश्मीर दिखने लगा है। वादी के बदले हालात के लिए हुकूमत और इंतजामिया के साथ साथ तालीमी शोबे से जुड़े जाकिर मलिक जैसे लोगों की ये अहम खिदमत है जो वक्तन फवक्तन अपने फन से तलबा के दिलों में कुछ कर गुजरने का जुनून और हौसला पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन दिनों पुंछ नगर के कृष्ण चंद्र पार्क में बनाए गए पहले ट्यूलिप गार्डन में फूल खिलने लगे हैं जिन्हें देखने के लिए एक तरफ आम लोग पहुंचने लगे हैं तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस और इंतजामी अफसरान भी इन फूलों की खूबसूरती का मुशाहिदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुंछ के ज़िरा फ्लोरिकल्चर महकमा की जानिब से कृष्णचंद्र पार्क में करीब 1 कनाल ज़मीन पर बनाए गए इस ट्यूलिप गार्डन में हाल ही में ट्यूलिप की 4 किस्मों के फूल लगाए गए हैं जिसे देखकर यहाँ पर आने वालों का लोग इस्तकबाल भी कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले लोग खुश नज़र आ रहे हैं।
मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में एक ट्यूलिप गार्डन है जो काफ़ी मशहूर है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर है। उसी के चलते आज यहाँ हमारे पुंछ जो कृष्ण चंद्र पार्क है, यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर जो ट्यूलिप जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसको मतलब एक आकर्षण का केंद्र बन गया। यहाँ से बाहर से जो टूरिज्म आ रहा है, इसके साथ यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। ये पुंछ गार्डन बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। ये सिर्फ कश्मीर में होता था, इस टाइम हमारे पुंछ में है, इसको और डेवलप किया जाए। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको और गार्डन को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा गार्डन नहीं है और ऐसा मेंडल में तो नहीं है। हम दूर दूर से आते हैं, यहाँ से हम पहले कश्मीर जाते थे। ये ट्यूलिप गार्डन बहुत अच्छा काम है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी किया। पहले हम जाते थे घूमने, कश्मीर में जाते थे, मतलब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो पार्क नहीं होती थी, मतलब ग्राउंड की तरह होता था। जैसे कि बच्चे आते थे, खेलते थे, चले जाते थे। पार्किंग मतलब पार्क का एक नाम होता था सिर्फ। तो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है। 4 or 5 days before it will be very छोटा birds है, but after 5 or 6 days garden is here, very beautiful, and this system is very good. I visited every day here, and this garden is very much calm and cool, quiet is here. और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।